Hello, my dear friends. This is Pushparaj. You are watching Spoken English with Pushparaj. In this video, I am going to teach you when it comes to and child's play. हम child's play को और when it comes को spoken English में कब और कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं, आपको उस डिटेल में समझाएंगे गाइस। मेरे प्यारे दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, लाइक करें और अंत तक देखें गाइस, तभी आप समझ पाएंगे किस तरह व्हेन इट कम्स टू और चाइल्ड्स प्ले को स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हिंदी सेंटेंस जब की बारी आती है, जब की बात आती है तो ऐसा करता है। जब भी हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं उस टाइम में हम यूज़ करेंगे व्हेन इट कम्स टू। चलो दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं और क्लियर करते हैं इसका डाउट। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो रूल देखते हैं। इसका रूल रहेगा व्हेन इट कम्स टू और पास्ट में कहेंगे तो केम टू प्लस नाउन प्लस वर्ब फोर, जिसको जिरेंड भी बोलते हैं, प्लस सेंटेंस। चलो गाइस, सेंटेंस में देखते हैं किस तरह का सेंटेंस बनेगा इस स्ट्रक्चर में रखकर। मेरी पत्नी घर का सारा काम करती है, लेकिन जब कपड़े धोने की बात आती है तो वो ऊब जाती है, बोर हो जाती है। हम कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस, माई वाइफ डज ऑल डोमेस्टिक चोर्स बट व्हेन इट कम्स टू वॉशिंग क्लोथ्स शी गेट्स बोर्ड। मेरी पत्नी घर का सारा काम करती है, लेकिन जब कपड़े धोने की बात आती है तो वो बोर हो जाती है। हम कहते हैं हिंदी में। इसको इंग्लिश में कहेंगे, My wife does all domestic chores. When it comes to washing clothes, she gets bored. मेरे प्यारे दोस्तों, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। हम कभी डेली लाइफ में इस तरह भी बोलते हैं। जब पढ़ाई करने की बात आती है आप हमेशा बहाने बनाते हो। When it comes to study, you always make excuses. हम डेली लाइफ में इस तरह बोलते हैं। जब पढ़ाई करने की बात आती है आप हमेशा बहाने बनाते हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडी यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जब बिल भरने की बात आती है तो आप हमेशा बहाने बनाते हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन इट कम्स टू पेइंग बिल यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। जब भी बिल भरने की बात आती है आप हमेशा बहाने बनाते हो। हम कहते हैं कभी दोस्त में, और ऐसा बंदा, ऐसा दोस्त अपने ग्रुप में है तो व्हेन इट कम्स टू पेइंग बिल यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। जब पुलिस से बात करने की बात आती है तो मैं हमेशा घबरा जाता हूँ या घबराता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस, आई ऑलवेज गेट नर्वस व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पुलिस। जब पुलिस से बात करने की बात आती है तो मैं हमेशा घबरा जाता हूँ। आई ऑलवेज गेट नर्वस व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पुलिस। मेरे प्यारे दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर बेल आइकन भी दबाएं। गाइस, अभी तक जितना भी आपने सीखा, जितना भी मैंने अभी इस वीडियो में बताया, इसको प्रैक्टिस करें, एक बार और देखें। कन्फ्यूजन है तो फिर और देखें, और कमेंट बॉक्स में कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें गाइस। चलो गाइस, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जांपल हम एक लाइफ में कभी ना कभी अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से ज़रूर कहेंगे। चलो देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल। जो सेंटेंस हम डेली लाइफ में अपनी पत्नी के साथ ज़रूर बोलते हैं या बोलेंगे। मेरी पत्नी बहुत सारा पैसा खर्चा करना नहीं चाहती, लेकिन जब अपने लिए कपड़े खरीदने की बात आती है तो वो पैसा बहुत खर्चा करती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस, माई वाइफ डजंट वांट टू स्पेंड अ लॉट्स ऑफ मनी बट व्हेन इट कम्स टू बाइंग ड्रेसेस फॉर हरसेल्फ शी स्पेंड्स मनी प्रोफ्यूजली। मेरी पत्नी बहुत सारा पैसा खर्चा करना नहीं चाहती, लेकिन जब अपने लिए कपड़े खरीदने की बात आती है तो वो बहुत सारा पैसा खर्चा करती है।
My wife doesn't want to spend a lot of money, but when it comes to buying dresses for herself, she spends money profusely. चलो क्वेश्चन करना सीखते हैं. When it comes to यूज करके किस तरह हम डेली यूज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं. When it comes to क्वेश्चन करते टाइम में, जब कार चलाने की बात आती है उसके हाथ क्यों कांपने लगते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे When it comes to driving a car, why do her hands start trembling? जब कार चलाने की बात आती है उसके हाथ क्यों कांपने लगते हैं. When it comes to driving a car, why do her hands start trembling? जब कुछ करने की बात आती है वो क्यों टालने लगती है, हम इस तरह कभी बोलते हैं डेली लाइफ में. इसको इंग्लिश में कहेंगे When it comes to doing something, why does she start procrastinating? जब कुछ करने की बात आती है वो क्यों टालने लगती है, इस तरह हम बोलते हैं When it comes to doing something, why does she start procrastinating? ऐसा कैसे जब पढ़ाई की बात आती है तो आपका सोने का मन लगता है या करता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस How come you feel like sleeping when it comes to study? ऐसा कैसे जब पढ़ाई करने की बात आती है आपको सोने का मन करता है. How come you feel like sleeping when it comes to study? मेरे प्यारे दोस्तों, how come का मीनिंग होता है हिंदी में ऐसा कैसे. जब भी ऐसा कैसे बोलने का टाइम आता है हिंदी सेंटेंस में, हम कभी भी यूज करेंगे how come. इसका डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें. मैं इसके टॉपिक में, इसी टॉपिक में, हाउ कम के टॉपिक में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा. माय फ्रेंड्स, चलो व्हेन इट कम्स टू को पास्ट टाइम में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, चलो देखते हैं सेंटेंस में. जब भी हिंदी सेंटेंस में जब की बारी आती थी, जब की बात आती थी, जब भी बोलना पड़े इस टाइप के सेंटेंसेस, उस टाइम में हम यूज़ करेंगे व्हेन इट केम टू. इसका रूल रहेगा गाइज When it came to प्लस नाउन और वर्ब फॉर, जिसको हम जेरेंट भी बोलते हैं, प्लस सेंटेंस. चलो एग्जांपल देखते हैं गाइस. जब पैसे लौटाने की बात आई तो उसने इनकार कर दिया. हम डेली लाइफ में इस तरह बोलते हैं गाइस. इसको इंग्लिश में बनेगा When it came to returning money, he refused. जब पैसे लौटाने की बात आई तो उसने इनकार कर दिया. When it came to returning money, he refused. मेरे प्यारे दोस्तों, चलो लॉन्ग सेंटेंस भी when it came to यूज करके देखते हैं किस तरह के लॉन्ग सेंटेंस हम बोल सकते हैं पास्ट टाइम में. आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन जब इंग्लिश में कुछ लिखने की बात आई तो आप क्यों लटखड़ा गए, इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस You understood English very well. When it came to writing something in English, why did you get fumble? वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने इनकार कर दिया. She loved him so much, but when it came to marriage, she refused. वो उसे बहुत प्यार करती थी या किया, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने इनकार कर दिया. She loved him so much. When it came to marriage, she refused. इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब साइंस की बात आती तो मैं बहाने बनाने लगता था. इसको इंग्लिश में बनाएंगे गाइज I loved studying English, but when it came to science, I started making excuses. इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब साइंस की बात आती तो मैं बहाने बनाने लगता था. I loved studying English. When it came to science, I started making excuses. चलो गाइस, एक और स्पोकन इंग्लिश में बोले जाने वाला फ्रेज सीखते हैं, जो है चाइल्ड्स प्ले, जिसको हिंदी में अर्थ होता है बच्चों का खेल. चलो सेंटेंस में देखते हैं गाइस. मेरे प्यारे दोस्तों, चलो इसका रूल देखते हैं. फर्स्ट में आएगा बॉब में आईएनजी, जिसको जेरेंट भी बोलते हैं. उसके बाद में हम हेल्पिंग बॉब यूज करेंगे. उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में नॉट चाइल्ड्स प्ले यूज करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स. पॉजिटिव में नॉट का यूज नहीं करेंगे. चलो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज. फर्स्ट सेंटेंस है अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल नहीं है. इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे. स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले. अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल नहीं है.
स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। बच्चा पैदा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे गाइज। हैविंग किड इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। बच्चा पैदा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको बनाएंगे हैविंग किड इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। रोज़ाना अभ्यास के बाद ये काम मेरे लिए बच्चों का खेल बन गया है। आफ्टर डेली प्रैक्टिस दिस वर्क हैज़ बिकम चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। रोज़ाना अभ्यास के बाद ये काम मेरे लिए बच्चों का खेल बन गया है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे गाइज। आफ्टर डेली प्रैक्टिस दिस वर्क हैज़ बिकम चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। गुस्से में किसी के साथ फाइट हो रहा होता है, उस टाइम हम इस तरह बोलते हैं, मुझे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे गाइस। बीटिंग मी इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले। मुझे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको बनाएंगे बीटिंग मी इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। ये बच्चों का खेल नहीं है, हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले। हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस। ये बच्चों का खेल नहीं है, इसको बनाएंगे इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले। प्यारे दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस डेज पैसा बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना बच्चों का खेल नहीं है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे गाइज। दिस डेज सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग राइट प्लेस इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। दिस डेज पैसा बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना बच्चों का खेल नहीं है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे दिस डेज सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग राइट प्लेस इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी एग्जाम्पल के साथ अंत होता है हमारा इस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिन। आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।